हेलो, दिस इज़ BK माथुर। करियर सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको जानकारी दूंगा IIT जेई मेंस और IIT जेई एडवांस। ठीक है, देखिए मेरा मानना ये है, जिस स्टूडेंट के पास PCM है और 12th में पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी मैथमेटिक्स फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बच्चा बहुत मेहनती है और वह बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, तो गाइज़ उसको IIT जेई मेंस का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि IIT जेई मेंस के एग्ज़ाम से ही IIT का रास्ता खुलेगा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, NIT वो भी IIT जेई मेंस का रिज़ल्ट देखती हैं और अपने कॉलेज में एडमिशन देती हैं। तो इसका मतलब IIT जेई मेंस केवल IIT में जाने का नहीं है, बल्कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में भी जाने का एक रास्ता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरी बात मानिए, IIT जेई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। आपका एडमिशन होते ही आपको बहुत सारी बैंक बहुत ही चीप रेट पर आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके सपनों में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी बैरियर नहीं बनेगी, ट्रस्ट मी। ओके, लेकिन आप पढ़ने में बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। IIT की फ़ीस क्या है, IIT के बाद क्या जॉब स्ट्रक्चर है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पूरी जगह जहाँ जहाँ इंडिया के अंदर IITs हैं। ऑलराइट, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप जानिए IIT की फुल फॉर्म, that is Indian Institute of Technology. They are an autonomous public technical and research university located in India and are among the most reputable institute of technology in the world. Guys, IIT से पास आउट वाले बच्चे पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं इन टर्म्स ऑफ CEO, इन टर्म्स ऑफ हाईली पेड वर्कर्स, इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो गाइस ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने IIT पास आउट किया और अपने करियर में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के निकले, बहुत सक्सेसफुल हुए। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम पैकेज की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर 2018 में जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे उनको क्या क्या पैकेज मिला। तो देखिए सरप्राइजिंगली IIT खड़गपुर ने 1 करोड़ का पैकेज गया, IIT कानपुर में 1.42 करोड़ पर एनम का पैकेज गया, IIT दिल्ली के अंदर 1.4 करोड़ पर एनम का पैकेज गया। ये तो मैंने आपके सामने कुछ फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं, अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल हैं। मतलब स्टार्ट होता है 30 लैक्स या 40 लैक्स से और करोड़ के अंदर इसका पैकेजेस जाते हैं पर एनम के। तो देखिए कितना हाईली पेड जॉब आपको मिलता है अगर आप IIT पास्ड आउट हो जाते हैं तो। लेकिन जेई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा फॉर एडमिशन। देखिए गाइज आपके सामने स्क्रीन पर आने वाली एक फेमस पर्सनैलिटी, दैट इज़ सुंदर पिचाई। ये गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO हैं, गूगल के भी CEO हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको कितने पर्क्स मिलते हैं एज वेल एज इनकी पर एनम सैलरी क्या है। ठीक है, इनके बारे में गूगल करो, आपको जानकारी मिलेगी। तो खुद सोचिए IIT से आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन IIT के लिए जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइस अब बात हम करते हैं फीस की कि IIT में क्या फीस हो सकती है। तो जरा देखिए IIT कानपुर की जो फीस है 2020 में वो 1,12,142 पर सेमेस्टर है। हॉस्टल चार्जेस 12,175 है। बाकी डेटा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2020 में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एपिडेमिक फीस में कोई हाइक नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप ये फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बैंक हैं जो आपको बहुत ही लो रेट पर एजुकेशन लोन देंगे और वंस यू पास्ड आउट फ्रॉम IIT आप इनको फ्यू ईयर्स के अंदर ही क्लियर आउट कर दोगे। तो टेंशन नहीं लेने का है, लेकिन जेई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। देखिए गाइस, किसी भी वजह से अगर आप जेई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर या एडवांस क्रैक नहीं कर पाते हैं तो भी देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पे तो आपको मालूम है IIT, फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पे NITs आती हैं, ये भी बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं जो जेई मेंस के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। फिर आता है CFTI, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको सेंट्रल फंड देता है। तो ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो जेई मेंस के बेसिस पर एडमिशन देते हैं या इनके अपने खुद के भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इसके बाद कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे
कॉलेजेस होते हैं जो आपको बहुत अच्छा पैकेज दिला सकते हैं, लेकिन जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा। गाइस बात होती है कि सर अगर हम आईआईटी पास आउट हो जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए, आपकी एंट्री होती है कोर फील्ड में। कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी होगी, उसकी एक कोर टीम होती है, मैनेजमेंट की, टेक्निकल टीम होती है, बहुत सारी टीम होती है। उस कोर टीम के अंदर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। बहुत तगड़ी नॉलेज, हाईली पेड जॉब आपको मिलेगी इंडिया और अब्रॉड में। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने आईआईटी पास किया है तो ऑलरेडी आपका दिमाग बहुत हाई हो जाता है, आपकी थिंकिंग पावर बहुत तेज़ हो जाती है और आप कोई भी आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या आईएएस क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप आईआईटी और बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आपने बहुत मेहनत से स्टडी की है, तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या आईएएस, अंडरस्टैंड, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज पास कर सकते हैं। टेक्निकल सर्विसेज के अंदर उसे आईईएस कहते हैं गाइस, लेकिन आईआईटी जेईई मेंस पहले पास करना पड़ेगा। तो गाइस जानते हैं जेईई की फुल फॉर्म क्या है। तो जेईई की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसे आईआईटी जेईई या आईआईटी जेईई मेंस या आईआईटी जेईई एडवांस दो पेपर में डिवाइड किया गया है। तो आपके सामने आईआईटी जेईई के दो पार्ट होते हैं, एक आईआईटी जेईई मेंस होता है और एक आईआईटी जेईई एडवांस होता है। अगर आपने आईआईटी जेईई मेंस को क्वालिफाई नहीं किया है तो आप एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते। एडवांस के लिए एक कंडीशन और है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आईआईटी का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है। तो गाइस एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने 2019 के बाद जितने भी आईआईटी के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे एनटीए ने कंडक्ट किए हैं, ठीक है। ये एक ईयर में 2 बार इस एग्ज़ाम को सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो गाइस एडवांस और मेंस के बारे में अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखिए गाइस, जब भी आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो एनटीए एक रैंक लिस्ट बनाएगा। उस रैंक लिस्ट में मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे, मिनिमम कट ऑफ आपको लाना होगा। अगर आप उस मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाओगे तो आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के मिनिमम कट ऑफ दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। और अगर आपका जेईई मेंस में मिनिमम कट ऑफ आ गया और जेईई एडवांस के लिए आपको जाना है तो उसके लिए भी कंडीशन है, थोड़ा सा इंतजार करें, आगे डिटेल आ रही है। देखिए गाइस, 2018 की मिनिमम कट ऑफ है जेईई मेंस की। जनरल को 74 मार्क्स लाने थे और ओबीसी को 45 मार्क्स लाने थे, एसटी को 24, एससी को 29। 2017 की भी आप देख सकते हैं, 2016 की भी, 2015 की भी। तो ये कुछ कट ऑफ है जो आपको बताती हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ताकि आप थ्रेशोल्ड को पार कर पाओ और क्वालिफाई माने जाओ। इसके ऊपर जितने भी आएंगे वो आपकी रैंक बनाने में हेल्प करेंगे ऑल ओवर द इंडिया। गाइस बात होती है एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए आप 10+2 मतलब 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप 12th क्लास के अंदर हैं, अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। अगर आपने ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, तो भी आप आईआईटी में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। गाइस 2020 में आईआईटी ने 3 डिफरेंट एग्ज़ाम लेने का डिसीजन लिया है। बीटेक और बीई के लिए अलग एग्ज़ाम होगा, बी आर्क के लिए अलग एग्ज़ाम होगा आर्किटेक्चर, और बी प्लानिंग के लिए अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर पूरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको बीई और बीटेक का एग्ज़ाम देना है तो आपके पास पीसीएम होना कंपलसरी है। अगर आपको बी आर्क का एग्ज़ाम देना है तो भी आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। और अगर आपको बी प्लानिंग का एग्ज़ाम देना है तो आपके पास मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है। मतलब मैथमेटिक्स तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप आईआईटी के अंदर जाएंगे। एज क्राइटेरिया इस साल हटा दिया गया है, पहले लिमिटेशन थी लेकिन अब कोई लिमिटेशन नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का भी इस साल हटा दिया गया है 2020 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इनको अपने माइंड में रखें। तो 3 एग्ज़ाम होने हैं, बीई और बीटेक के लिए एक एग्ज़ाम, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एक एग्ज़ाम और बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए एक एग्ज़ाम, ठीक है। अच्छा, बात आती है सर बीई और बीटेक में क्या डिफरेंस है। तो गाइज, बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इसके अंदर थ्योरी पे फोकस किया जाता है। और बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस किया जाता है। एक्चुअली बात आती है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने कॉलेज के अंदर बीएससी, एमए,
BBA इस टाइप की डिग्रीज भी देती हैं। तो अगर वो इंजीनियरिंग डिग्री देती हैं तो उसे वो BE बोलती हैं। लेकिन कुछ प्योर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपने यहाँ केवल और केवल टेक्निकल कोर्सेज ही कंडक्ट कराती हैं, तो वो आपको BTech की डिग्री देंगी। टेक्निकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर BE एलिजिबल होगा वहाँ पर BTech भी एलिजिबल होगा, तो नो टेंशन, IITs आपको BTech की डिग्रीज देती हैं। आगे देखिए जी, अगर आपको IIT, NIT और CFTI में जाना है तो आपके 12th क्लास में 75% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपके 74.9 है तो अभी आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी कैटेगरी ST और SC है तो आपको 65% मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। ऑलराइट गाइस, अब आपके सामने आ गया एलिजिबिलिटी ऑफ JEE एडवांस। देखिए, सबसे पहले आपको JEE मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको रैंक लानी पड़ेगी। अगर आपकी रैंक पहले 2,45,000 एग्जैक्टली, हालांकि यहाँ पे 2,50,000 लिखा हुआ है बट वो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, 2,45,000 के अंदर आपकी रैंक अगर आती है तो ही आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। गाइस, JEE एडवांस का एग्ज़ाम IITs कंडक्ट कराती हैं और आपको इसमें अलग से रैंक लानी पड़ेगी। तो जैसे ही आपकी JEE एडवांस भी क्लियर हो जाएगा तो फिर आपकी रैंक डिसाइड होगी और आपको IITs में जाने का रास्ता मिल जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। गाइस, 2020 में एग्ज़ाम के पैटर्न में भी चेंज हुआ है। पहले 30 क्वेश्चंस आते थे हर सब्जेक्ट के, अब 25 क्वेश्चंस आया करेंगे जो MCQ के पैटर्न के ऊपर बनेंगे। तो ये चेंजेस 2020 में हुए हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो इंडिया में भी IIT का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, लेकिन होपफुली अब वो एग्ज़ाम जो अप्रैल में होना था वो 18 to 23 जुलाई 2020 में होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 3 एग्ज़ाम IIT कंडक्ट करेगा। एक BE BTech के लिए, दोनों के लिए एक एग्ज़ाम है, एक BE ARC के लिए और एक BE प्लानिंग के लिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन ड्राइंग टेस्ट जो लोग BE ARC के लिए जाएंगे उनका ड्राइंग का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, उनको वहाँ लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बातें बड़े ध्यान से देखें। देखिए गाइस, टोटल जो BE और BTech में क्वेश्चंस आएंगे वो 300 मार्क्स के आएंगे, लेकिन BE ARC और BE प्लानिंग में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 400 मार्क्स के होंगे। BTech में टोटल क्वेश्चन 75 होंगे, BE ARC में 77 होंगे और BE प्लानिंग में 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का काउंट होगा, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क। 1 मार्क विल बी रिड्यूस्ड और डिडक्ट इफ़ यू आंसर रॉन्गली। ऑलराइट, लैंग्वेजेस आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स की मिलेगी, लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं फिजिकली हैंडीकैप, उनको 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो उनको 1 आवर का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। जैसे BE और BTech के लिए अगर आप जाते हैं तो फिजिक्स में 25, मैथमेटिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, टोटल 75। ये पहले 30 आया करते थे, 2020 में चेंज हुआ है। BE ARC में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 का, मैथमेटिक्स 25, ड्राइंग टेस्ट ये आपका सब्जेक्टिव होगा 2 मार्क्स, ठीक है, 2 इसमें क्वेश्चंस होंगे तो 77 हो गए। और BE प्लानिंग में आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे 25, तो टोटल 100 होंगे। गाइज, ये आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस है 2020 का। देखिए, टॉपिक को ना पढ़ें, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेट, रिलेशन, मैट्रिसेस, सिर्फ टॉपिक को ना पढ़ें। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, जिसको डिटेल्ड नॉलेज होगी, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वही मैथमेटिक्स का एग्जाम क्रैक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, फिजिक्स के आते हैं तो फिजिक्स के अंदर भी वही होता है, टॉपिक को ना पढ़ें। जैसे आपने देखा इधर लॉज ऑफ मोशन या ऑसिलेशन या वेव्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, डिटेल्ड में आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तो ही आप क्रैक कर पाओगे। केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने आया हुआ है। अगेन, केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो जितना अच्छे से आप तैयारी करोगे उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो गाइस, देखिए आपके सामने BE ARC और BE प्लानिंग के लिए जो पेपर, जो अवेयरनेस के पेपर हैं या जो ड्राइंग के पेपर हैं, उनका भी सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, तो आप इधर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस।
कुछ टिप्स आ गए आपके सामने। बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट नो द कंप्लीट डिटेल ऑफ एग्जाम पैटर्न। उसे पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। और सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे नोट्स अपने पास बना के रखें। जिस टीचर के भी पास आप कोचिंग लेते हैं उससे पूरा डिटेल नॉलेज रखें। हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ें, ऊपर ऊपर ना पढ़ें, वरना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो गाइज़ मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की जेईई मेंस के बारे में। तो गाइस जेईई मेंस का एग्ज़ाम केवल आईआईटी में जाने के लिए नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेज हमारी इंडिया में ऐसे हैं जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, और बहुत सारे अच्छे कॉलेज ऐसे हैं जो बोलते हैं अगर आपने आईआईटी जेईई मेंस क्वालिफाई किया है तो हम आपको इसके बेसिस पर एडमिशन देंगे। ऑलराइट, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। लेकिन अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम ज़रूर ट्राई करें। पैसे की टेंशन ना लें, आपका एडमिशन होगा, लोन आपको मिलेगा। और गाइस पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सक्सेस में बैरियर नहीं बनेगी। जैसे ही आप आईआईटी या बहुत अच्छे कॉलेज, एनआईटी या और भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या और भी प्राइवेट बहुत अच्छे कॉलेजेस से पास आउट होंगे, आप अपने लोन को बहुत जल्दी चुका पाएंगे और एक बेहतर करियर बनाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो